अब हम 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में देखते हैं। तो 3D मतलब क्या, यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे 3 एक्सिस होंगे। 2D में हमें 2 डायमेंशनल होते और 3D में हमें 3 डायमेंशनल, मतलब यहाँ पे 3 एक्सिस होती है और 2D में 2 ही एक्सिस होती है। इससे पहले हमने ये देखा कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होता है। अभी हम ये देखेंगे कि 3D ट्रांसफॉर्म किस प्रकार वर्क करता है। 2D ट्रांसफॉर्म में हमें ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी थी, सेम वैसी ही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है, सिर्फ जो हम वैल्यूज लेते हैं वो आपको 3D में देनी पड़ेंगे, बस इतना ही। तो 3D ट्रांसफॉर्म में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली होती है हमारी पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितनी डिस्टेंस से देख रहे हो, आप उसे पास से देख रहे हो, उसे दूर से देख रहे हो, ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बॉक्स लेता हूँ, तो बॉक्स हम एक 3 डायमेंशनल का एक अच्छी तरह से एक बॉक्स एग्जाम्पल है। तो बॉक्स के आप हर एक एक्सेस को कितनी दूर से देखते हो, कितनी पास से देखते हो, ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव। उसी तरह से हमारे पास सेकंड होता है पर्सपेक्टिव ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब तो आपको पता है, ओरिजिन मतलब सेंटर, कि जहां पे आपके सारे एक्सेस स्टार्ट होते उसे हम सेंटर कहते हैं। तो हमें सेंटर यहाँ पे 50 एक्स एक्सिस 50%, वाई एक्सिस 50%, जेड एक्सिस 50%, ये हुआ हमारा पर्सपेक्टिव ओरिजिन, सेंटर। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किस एंगल से देखते हो, ये होता है हमारा पर्सपेक्टिव ओरिजिन। हमारे पास ये दो ही मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव ओरिजिन। पर्सपेक्टिव का मतलब आप ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस से देखते हो, और पर्सपेक्टिव ओरिजिन का मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देखते हो। तो मैं यहाँ से इन्हें निकाल देता हूँ और मैं बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लेता हूँ। इस ड्यू टैग को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, साइड नाम का यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। और इस ड्यू टैग के अंदर मैं और एक ड्यू टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे बॉक्स नाम का क्लास ले लेता हूँ। अब मैं हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे अपनी CSS अप्लाई करनी है। तो मैं बाहर वाले ड्यू टैग को यहाँ पे CSS अप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास साइड नाम का सिलेक्टर है। हमें साइड में क्या करना है कि एक बॉर्डर करनी है, तो यहाँ पे मुझे बॉर्डर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, और बॉर्डर प्रॉपर्टी 1 पिक्सल सॉलिड होनी चाहिए और रेड होनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, तो हाइट यहाँ पे मुझे कितनी चाहिए 150 पिक्सल। विड्थ दे देता हूँ, तो विड्थ कितनी चाहिए 200 पिक्सल। विड्थ के बाद मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, तो मार्जिन कितना चाहिए मुझे 100 पिक्सल। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स आ चुका है। अब इसके अंदर जो पार्ट करना है ये हमें अगले ड्यू टैग के अंदर करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स नाम का सिलेक्टर ले लिया है। बॉक्स के अंदर मुझे जो मैंने साइड में हाइट और विड्थ अप्लाई की, वही सेम हाइट और विड्थ मुझे बॉक्स के अंदर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इन दो प्रॉपर्टी को कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे लाइट ब्लू दे देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे जैसे ही रन करूँ तो इस प्रकार एक बॉर्डर और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है। ये हुई हमारी बेसिक चीज की, जो हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखनी है 3D में, वो देखने के लिए हमें ये पार्ट करना ही पड़ता है। अब हम अपनी मेन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3D में प्रॉपर्टी लगाने के लिए ट्रांसफॉर्म नाम की ही प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसफॉर्म, अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में यहाँ पे कितना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 200 पिक्सल दे दे। पर्सपेक्टिव के बाद जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यूज आती हो, रोटेट हो, स्कू हो, को उसका ट्रांसलेट करना, ये सारी वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे रोटेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप 3D में देखना चाहते हो तो यहाँ पे रोटेट 3D लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और उसके बाद एंगल, ये यहाँ पे 4 वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 एक्स एक्सिस, 0 वाई एक्सिस, 0 जेड एक्सिस, और जो एंगल है वो मुझे डिग्री में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 100 डिग्री कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसे रन कर देता। देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सिस दिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस 40 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए आप कि जो हमारा एक्स एक्सिस था वो
हमारा बॉक्स उस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब वाई एक्सिस 40 कर देता हूँ। अब देखिए आप किस प्रकार चेंज होगा, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो रहा है। उसी तरह से मैं अभी क्या कर देता हूँ, अब जेड एक्सिस 40 कर देता हूँ और देखिए अब हमारा बॉक्स इस प्रकार। इसी प्रकार से आप यहाँ पे हर चीज यहाँ पे चेंज करके देखनी पड़ती है। और जो एंगल है वो भी मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ अभी। तो देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार आप हमने यहाँ पे रोटेट अप्लाई करके ये सारी चीजें चेंज कर दी। आप यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ कि सारे एक्सिस यहाँ पे 40 भी कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से। और यहाँ से जैसे आप एंगल की डिग्री कम कर देंगे, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते। तो इस तरह से हमारा रोटेट होता है। और अब हम रोटेट की तरह यहाँ पे ट्रांसलेट देखते हैं। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ और यहाँ पे ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट भी यहाँ पे हमारा 3D में ही लिखना पड़ता है। तो ट्रांसलेट 3D और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीन ही वैल्यूज यहाँ पे देनी पड़ती है, और वो भी पिक्सल में। तो मैं यहाँ पे पिक्सल में वैल्यूज दे देता हूँ 0 वाई एक्सिस और 0 जेड एक्सिस और कोलन। अब देखिए, अब मैं इसे जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 0 कर दिया, एक्स एक्सिस मेरा 40 पिक्सल है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी मुझे पिक्सल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी पिक्सल। अब मैं अपना वाई एक्सिस 40 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये और नीचे चला जाएगा क्योंकि हमारा ऊपर से नीचे वाई एक्सिस होता है। अब मैं जेड एक्सिस कर देता हूँ 40 और इसे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये हमारे ने जो साइड बॉर्डर कर दी थी वो उस पर ओवरलैप हो चुका है। अब मुझे इसे बॉर्डर के अंदर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ -40। यहाँ पे आप वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में दे सकते हैं। आप देखिए अब ये बॉक्स के अंदर समा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसे निकाल देंगे और मैं सभी को यहाँ पे 40 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बॉक्स के ऊपर से बाहर चला जाएगा, जो अंदर था वो बाहर चला। इस तरह से आप हर एक चीज यहाँ पे ट्राई करके देखनी पड़ती है। अब हम पर्सपेक्टिव ओरिजिन प्रॉपर्टी का जो सिंटैक्स होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ओरिजिन और इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे आप इनिशियल और इनहेरिट दोनों भी दे सकते हो इसके अंदर। और एक्स एक्सिस में आप वहां पे लेफ्ट, टॉप, सेंटर कोई भी वैल्यूज दे सकते हो। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी 50% हो। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 50% और 50% इसमें सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं रन कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे बॉक्स के अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है वो कोई भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्टेबल रहता है। इसी तरह से आप वाई एक्सिस में भी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट दोनों दे सकते हैं और सेंटर में दे सकते हैं। इसका भी बाय डिफॉल्ट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का बाय डिफॉल्ट 50% होता है। और इसके अंदर इनिशियल और इनहेरिट दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे दे सकते हो। अब हम पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पर्सपेक्टिव और इसके अंदर यहाँ पे आप लेंथ देते हो। तो ये लेंथ आप यहाँ पे नन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नॉर्मली लेंथ देते हो और लेंथ में आप यहाँ पे नन भी नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ पे नन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी चीज यहाँ पे पिक्सल में देते हो यहाँ पर्सपेक्टिव के अंदर। जब भी आप यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ब्राउजर लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने ब्राउजर पे वर्क नहीं करती है और उन्हें वर्क करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये जो हम 3D ट्रांसफॉर्म है ये हमेशा जो हमारे सिंपल वेबसाइट होती है यहाँ पे हम यूज नहीं करते। जब हमें किसी वेबसाइट पर 3D इफेक्ट देने हो तो वहां पे हम हमेशा 3D ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए हमें इस टॉपिक की जो जरूरत है वो सिंपल वेबसाइट पर नहीं लगेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।